नर्मदे हर। मैं संजय सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल मेरी यात्रा पर। मैंने और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों ने लगभग 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा हमारी SP 125 होंडा बाइक से 12 दिनों में पूरी की है। भजो रे भैया राम गोविंद हरे, भजो रे भैया राम गोविंद। तो इस वक्त हम अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलेंगे। ये नर्मदा मैया का उद्गम स्थल है। वहाँ पे नर्मदा मैया और भोलेनाथ विराजित है और ये पूरे मंदिरों की श्रृंखला है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का। शाम को हम आ गए थे, यहाँ की आरती भी अटेंड करी और इस वक्त हम नर्मदा मैया के इस उद्गम स्थल से अमरकंटक से ओंकारेश्वर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर उत्तर तट और दक्षिण तट का बड़ा महत्व है। उस तरफ उत्तर तट है और हम अभी दक्षिण तट पर है, क्योंकि हमने तट परिवर्तन कर लिया था, इसलिए हम उस पार नहीं जा सकते दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही आनंददायक ये समा था हमारे लिए। बहुत ही यहाँ पर आनंद आया शाम को। और अभी मौसम हल्का हल्का बिगड़ने जैसा लग रहा है, पर देखते हैं रास्ते में क्या स्थिति बनती है। नर्मदे हर। यहाँ पर उत्तर तट और दक्षिण तट का पार्टीशन होता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन उस तरफ उत्तर तट है और इस तरफ दक्षिण तट है। तो हम उस पार नहीं जा सकते कि हमने तट परिवर्तन कर लिया है। ये सीधी लाइन वहाँ तक जाती है। इस वाले तट को दक्षिण तट और उस वाले तट को उत्तर तट कहा जाता है। तो प्रदक्षिणा करने वाले परिक्रमावासी उस तट पर नहीं जा सकते अगर उन्होंने तट परिवर्तन कर लिया है। तो सामान्य व्यक्ति जो दर्शनार्थी वो जा सकते हैं। तो आगे की यात्रा हमारी अब शुरू हो रही है। तो अमरकंटक से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। महाराजपुर होते हुए नरसिंहपुर, तिलवाड़ा घाट, जहाँ पर भी आज हमारा डेरा डले। देखते हैं कहाँ तक जाएं। 200 से 300 किलोमीटर के बीच का हम लेंगे। ये इधर नर्मदा कुंड है, मंदिर है हनुमान पुराने सभ्यता के। और ये पास में सरोवर है, इंद्रदमन सरोवर कहते हैं इसको। इंद्रदमन सरोवर ये पुराने श्रृंखला है मंदिरों की। समय की उपलब्धता कम है, इसलिए हम इसको अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। जो भी छोड़ रहे हैं अगली बार करेंगे। तो ये इधर पूरा अमरकंटक शहर है। बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सारी यहाँ चीज़ें हैं देखने के लिए। हिल स्टेशन भी है, धार्मिक नगरी भी है और बहुत ही बढ़िया है। ये सामने है रामघाट, इधर सामने रामघाट है, घाट बना हुआ है। हम अभी आ गए दक्षिण तट पर। तो इस वक्त हम दक्षिण तट पर यात्रा शुरू कर चुके हैं अमरकंटक से ओंकारेश्वर की। किताबों में तो उसको 850 किलोमीटर लिखा है, लेकिन आप रूट कौन सा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि 800 से 900 किलोमीटर हमें और चलना होगा। ये देखिए यहाँ पर एक सरोवर आया, पुष्कर सरोवर है शायद। इसे पुष्कर सरोवर कहते हैं। दिखाओ इधर। ये दक्षिण तट है भैया का और ये नर्मदा मैया है। इतना चौड़ा पार्ट आपको लग रहा है सरोवर बना रखा है, लेकिन यहाँ क्या है, पानी को स्टोर करके रखा हुआ है स्टॉप डैम। क्योंकि यहाँ से मैया आगे बहुत पतली धार के रूप में ही बहती है और इसमें यहाँ पर जगह जगह पर पानी रोककर सरोवर का निर्माण किया है, ताकि दर्शन करने वाले और परिक्रमावासी स्नान ध्यान कर सके। पूरा अमरकंटक शहर उस तरफ है, उत्तर तट पर। दक्षिण तट पर बहुत कम सुविधाएं मिलती है देखने को। अमरकंटक से निकलते ही फिर से घना जंगल, लंबे लंबे वृक्ष और सन्नाटा। और रात में धुआंधार बारिश हुई थी यहाँ पर। तो मौसम
अच्छा खासा ठंडा हो चुका है। ये क्या है, आगे कच्चा रोड आ रहा है क्या? रोड गायब हो गया भैया। हाँ, हिरण भी है यहाँ पर। भाई जंगल है तो जानवर तो होंगे ही होंगे। और ये रोड कहाँ चला गया? पूरा कच्चा रोड दिख रहा है, ऑफ रोडिंग दिख रही है। आगे से मिलेगा शायद पक्का। ये सरोवर है कबीर सरोवर। आगे कबीर चबूतरा भी आता है, जहाँ कबीर जी ने तप किया था। कपिल धारा आती है, जहाँ कपिल मुनि ने तप किया था। और दूध धारा आती है। अब ये सब देखने के लिए आपको चाहिए समय। अब समय हो तो आप ये सब घूमिए 3 से 4 दिन अमरकंटक में, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन हमारे पास समय कम है, बारिश ने तो कबीर चबूतरा लगभग 2 किलोमीटर है। और कान्हा नेशनल पार्क, जहाँ पर बाघ है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। अचनाकर मार टाइगर। इस ओर है बिलासपुर, रतनपुर, मरवाही, पेंड्रा, अचनाकर टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का रोड शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ और एमपी चलता है। हम इधर जाएंगे राइट साइड मध्य प्रदेश की ओर। तो हम मध्य प्रदेश की ओर जाएंगे और पीछे छत्तीसगढ़ बिलासपुर की तरफ जा रहा है रास्ता। ओहो, सुंदर रोड। ये फिर से हमें 45 NH 45 मिल गया, जो कल हम इससे आए थे अमरकंटक। हमें फिर से इस रोड के दर्शन होगा और बढ़िया कंडीशन है, बहुत शानदार रोड बन रहा है। कुछ सालों में आप जब बाइक से या 4 व्हीलर से इस रोड पे आएंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, अच्छी कंडीशन हो जाएगी रोडों की। वैसे अभी भी अच्छी ही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी रोड जो पुराना वाला है वो भी अच्छी कंडीशन में है। तो साथियों, नर्मदा परिक्रमा में बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। कल हमने जब तट परिवर्तन किया तो दक्षिण तट पर आ गए थे हम। तो दक्षिण तट पर कुछ आश्रमों की कमी है, लेकिन होटल्स हैं। और क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है तो होटल महंगे भी मिलते हैं यहाँ पर, सस्ते ढूंढना पड़ेंगे आपको। कुछ आश्रम होते हैं जहाँ पर रूम देते हैं आपको। तो हमें 600 रुपये का रूम चार्ज लगा, लेकिन बहुत अच्छा था वो भी। और अच्छी सुविधा है वहाँ पे, लेट बाथ वगैरह भी अटैच थे। और वो एक अखाड़े से रिलेटेड था, तो वो 600 रुपये अखड़ते भी नहीं है। इसी जगह अगर किसी होटल में हम रुकते तो वो 1500 से नीचे बात ही नहीं होती। तो थोड़ा एडजस्टमेंट यात्रा में करना पड़ता है। परिक्रमा में है तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा, राम इंडिया के जो चैनल के जो भाई है प्रशांत जी, उन्होंने अच्छी मदद करी हमारी। वे हमें मिलने आए पहले, फिर हमको उन्होंने ही रूम अरेंज करवाया। उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और वो यहाँ पर चतुर्मास में है। नवंबर के बाद वो फिर से पद यात्रा शुरू कर देंगे।
वो बड़े अच्छे मैया के भक्त हैं और बहुत अच्छी जानकारी अपने चैनल पर परिक्रमा से संबंधित देते हैं। कई सारी जानकारियाँ मैं उनसे चैनल से ही प्राप्त करता हूँ, तो बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलकर। और मैकल पर्वत श्रृंखला से ही विंध्याचल और सतपुड़ा निकले हैं, तो पर्वतमालाएं चल रही है। मैकल की ही पुत्री नर्मदा कही जाती है, शिव की प्रिय है, और विंध्याचल और सतपुड़ा इनके भाई है। दोनों घाटी रेंज से सतपुड़ा और विंध्याचल जो घाटी जो बड़े पर्वतमालाएं हैं लंबी, उनके बीच पर नर्मदा मैया का जल प्रवाह प्रवाहित होता है। बहुत अच्छा घाट यहाँ पर रोड के माध्यम से बन गया है। यहाँ पर बंदरों की फौज बैठी, देखो ये बस वेट करेंगे कि कुछ खाने को मिल जाए। पूरा एक कुनबा बैठा हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह ठंडा मौसम था, लेकिन अभी मौसम प्लेजेंट है, मतलब ना ठंड लग रही ज़्यादा और ना ही गर्मी लग रही ज़्यादा, क्योंकि धूप आ चुकी है और कई क्षेत्र में अभी पानी गिर रहा है। आज हमारी यात्रा का 10वां दिन है और 10वें दिन में हमने अभी तक हमारे घर से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से यहाँ तक की यात्रा 2333 किलोमीटर की कर ली है। 280 किलोमीटर अगर माइनस कर ले तो लगभग 2000 समथिंग हमारी यात्रा हो गई है। अब वो 850 बता रहे हैं तो वो पैदल मार्ग होगा, लेकिन बाइक से मुझे लगता है ये 1000 के ऊपर ही जाएगा। तो देखिए खूबसूरत, शायद ये पाइन वृक्ष है और जंगल है, पूरा घना जंगल। काम करवा रहा है। रोड पे बैठे रहते हैं ये खाने की चाह में, और गाड़ी के नीचे आने की संभावना रहती है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ये देखिए फौज रास्ता रोक के खड़ी है। अब इनके बीच से निकलना है। ये भी अगर आ गया है बीच में, ये गेंगवार हो रही है दोनों तरफ से, रोड के ये बाजू, रोड के ये बाजू। इधर भी तट परिवर्तन है साहब। ये वाले रोड के इधर नहीं आ पाते हैं और ये वाले इधर नहीं जा पाते हैं। ऐसी फाइटिंग चल रही है इनकी। अगर आपने गाड़ी यहाँ रोक ली तो ये आपकी बड़ी आओ भगत करेंगे, क्योंकि ये घर इनका है। आप तो यहाँ पर मुसाफिर हैं और ये और रोड फिर खराब। तो लो जी, फिर से एक पेच आ गया। पिछले 5-7 मिनट से हम ऐसे ही रोड पे चल रहे थे। नया बढ़ रहा है रोड, तो ये समय खा जाते हैं रोड, क्योंकि आप यहाँ पर गति आपकी बाइक की आ ही नहीं पाती है, आप स्पीड में रह ही नहीं पाते हैं। आपको यही 30-35-40 के अंदर अंदर ही चलना होता है, क्योंकि एक तो हैवी लोडेड है गाड़ी, सामान है हमारे साथ, और पीछे हमारे श्रीमती जी बैठे हैं, तो उनका भी हमको ध्यान रखना है। अकेले होते तो कुदा लेते, पर हम कुदा नहीं। तो इस वक्त 10:27 हो चुके हैं। करंजिया, गोरखपुर और अभी गड़ासराय को क्रॉस करके अभी भी हम नेशनल हाईवे 45 पर हैं। और नेशनल हाईवे 45 और नेशनल हाईवे 543 का कंबाइंड रूट है। रोड बन रहा है, बीच बीच में बहुत सारी ऐसे पेच आए हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो अमरकंटक से हम आ चुके हैं लगभग 65 किलोमीटर। तो 2 घंटे में हमने 65 किलोमीटर ही चला है, क्योंकि रोड की स्थिति ठीक नहीं है, बन रहा है। अभी भी समनापुर यहाँ से 36 किलोमीटर है। समनापुर में जाके एक छोटा सा रेस्ट लेंगे हम। देखिए कितने सलीके से पेड़ पूरे रोड को कवर करके खड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे झालर लगी हुई है, जो दरवाज़ों पे लगी होती है ना, आपका स्वागत करने के लिए कि आइए प्रकृति से जुड़िए, यात्राएं करिए, और ज़िंदगी तो चलती रहेगी। और ऐसे घूमने निकलना चाहिए, और ऐसे निकलना चाहिए जब हम प्रकृति के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को।
तो हम डिंडोरी को स्किप करना चाह रहे थे, पर बाय मिस्टेक हम डिंडोरी आ गए हैं। एक छोटा सा टर्न गलत लेने पर हमको जाना था समनापुर। एक जगह बाल भोग किया हमने, तो बातों में हमने टर्न नहीं लिया, लेकिन हम डिंडोरी आ गए। अब डिंडोरी से समनापुर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन डिंडोरी से अब फिर घुघरी होते हुए जो भी एक रास्ता है उधर सर्च करना पड़ेगा और उधर की ओर निकलेंगे। तो इस वक्त हम डिंडोरी में हैं और डिंडोरी ज़िला है। डिंडोरी में हम इसलिए अंदर आए, सिटी में बाईपास से जा सकते थे, लेकिन सिटी में आने का मकसद है हमारा, हम होंडा सर्विस सेंटर, हमारी गाड़ी HP जो हमारी नंदी है, इसको थोड़ा सा ऑयल पाइंट करवा दें या ऑयल चेंज करवा लें, ऐसा सोच रहे हैं। अगर नंबर लग जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे निकल लेंगे। थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेंगे उनसे कि हमारा काम कर दो जल्दी, बाकी जो भी होगा देखते हैं क्या होता है। सोनी का होंडा शोरूम पर अभी थे हम, और बहुत अच्छी उन्होंने हमारी जल्दी से गाड़ी की सर्विसिंग करवा दी। तो हम डिंडोरी में है सोनी का होंडा शोरूम पर, बड़ा अच्छा लगा। रतलाम से फिर कब आएंगे, मैया बुलाएगी तब देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।